हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है इंग्लिश और एबीटीएस सोल्व जो 2025 में आपका एबीटीएस आया है। उसको मैं सोल्व करा रहा हूं। और यहाँ पर मैं आपको पेज 64 कराऊंगा। सेट है 5। मैंने एबीटीए का मैंने 8 सेट सोल्व करके देखा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि सारे जो पेपर्स है लगभग लगभग रिपीटेड है। तो यदि आप एबीटीए के 8 सोल्व कर लेते हैं सेट को, तो आपको लगभग एमसीक्यू और एसएक्यू आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएंगे इंग्लिश का। तो काफ़ी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए सोल्व करा रहा हूँ। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि कल संडे का दिन है और कल मेरा छुट्टी भी है। तो कल मैं आप लोगों का अभी तो ये 5 नंबर सेट अपलोड हो रहा है। कल मैंने जो 3 सेट बच गया है कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि ये सब सोल्व करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। और यदि इसके पहले का आपने 4 सेट नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 इंग्लिश एबीटीएस सोल्व 2025। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और किस सब्जेक्ट का ऊपर आपको और वीडियो चाहिए। और मैं अभी अभी मेरा जो टीम है हिंदी को सोल्व कर रहा है। जैसे एबीटी मैंने हिंदी का एबीटीएस सोल्व कर रहा है हिंदी सब्जेक्ट का। तो जैसे वो सोल्व हो जाता है तो उसका भी मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द साउंडिंग वर्ड बैंग इन द स्टोरी द आइज हैव इट सिग्निफाई। तो ये क्या हुआ, डोर। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं इसको सोल्व किया हूँ। तो कहानी द आइज हैव इट में बैंग शब्द का क्या संकेत है, तो दरवाजा। कलाम्स फादर ब्रॉट कलाम टू एन ओल्ड मस्क्यू फॉर विच प्रेयर, तो इवनिंग प्रेयर। ठीक है, कलाम के पिता ने किस प्रार्थना के लिए कलाम को पुरानी मस्जिद में ले जाया करते थे, तो ये होगा शाम की प्रार्थना। हाउ डिड रोजर लुक फिजिकली, तो फ्रेल एंड वाइल्ड, यानी रोजर शारीरिक रूप से कैसा दिखता था, तो कमजोर और जंगली। हु स्पोक द लाइन यू आर टायर्ड, तो द जार, तुम थके हुए हो, यह पंक्ति किसने कही है, तो जार ने कहा है। ठीक है, द मोस्ट सेंसेटिव पार्ट ऑफ ए ट्री इज, तो रूट। ठीक है, पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, तो जड़ है। आगे, द कलर डैट ब्रिंग्स आउट द ट्रेजेडी ऑफ वार इन ए स्लीप इन द वैली इज, तो रेड, यानी ए स्लीप इन द वैली कविता में युद्ध की त्रासदी को कौन सा रंग दर्शाता है, तो लाल। सोनेट नंबर 18 बाय विलियम शेक्सपियर पॉइंट्स आउट द नेचर ऑफ आर्ट एज, तो टाइमलेस। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर आपको इसका सही आंसर मिलेगा तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। यानी विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 कला के स्वभाव को किस रूप में दर्शाती है, तो कालातीत। ऑल द बर्ड्स आर फेंट विथ द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग, तो ट्रीज, यानी सभी पक्षी गर्म सूरज से कमजोर हो जाते हैं और ठंडक के लिए कहाँ छुपते हैं, तो पेड़। दे ओनली कम टू 5 डेसियातीन, यानी 5 डेसियातीन इज इक्वल टू, तो 13.5 एकर्स, यानी वे केवल 5 डेसियातीन ही आते हैं। 5 डेसियातीन कितने के बराबर है, तो 13.5 एकड़ के बराबर। द फ्रेज स्पाइट इट आउट मीन्स द एक्सप्रेस हर्ट, यानी वाक्यांश स्पाइट इट आउट का क्या अर्थ है, तो दिल की बात कहना। लोमोज यंगर आंट वाज, तो नतालिया
हेलोवोना। ठीक है, लोमोज की छोटी चाची का नाम क्या है? तो नताशिया है। मिखाइलोना जो है थोड़ा सा अजीब सा नाम है। हाउ मैनी पुल्स इन हिज लेफ्ट साइड डज लोमो गेट ड्यूरिंग हिज स्लीप? तो ये कितना होगा? 20। लोमो के सोते समय अपनी बाईं ओर कितने झटके लगते हैं? तो 20 यानी 20। ऐसे क्यों क्वेश्चन देखिए, व्हाट फर्दर arouses the narrator's curiosity about the girl in the eyes have it? यानी द नरेटर वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द गर्ल्स हेयर स्टाइल। यानी द आइज हैव इट कहानी में लड़की को लेकर कथावाचक की जिज्ञासा और बढ़ी क्यों? तो कथावाचक लड़की के बालों के अंदाज को लेकर उत्सुक था। What seemed to be tantalizing to the narrator? यानी the perfume of the girl's hair seemed to be tantalizing to the narrator। यानी कथावाचक को क्या उत्तेजक लगा? तो लड़की के बालों की खुशबू कथावाचक को उत्तेजक लगी। Where was Kalam's a central house located? यानी कलाम्स ए सेंट्रल हाउस वाज लोकेटेड ऑन मस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। यानी कलाम का पैतृक घर कहाँ स्थित था? तो कलाम का पैतृक घर रामेश्वरम के मस्जिद स्ट्रीट पर स्थित था। हाउ फॉर वाज द कोकोनट ग्रोव फ्रॉम कलाम्स हाउस? द कोकोनट ग्रोव वाज अबाउट 4 miles फ्रॉम कलाम्स हाउस। कलाम के घर से नारियल का बगीचा कितनी दूर था? तो नारियल का बगीचा कलाम के घर से लगभग 4 मील दूर था। हाउ डिड रोजर वांट टू हेल्प मिसेज बैट्स? रोजर वांटेड टू हेल्प मिसेज बैट्स बाय गोइंग टू द शॉप टू बाय सम मिल्क और समथिंग। रोजर मिसेज बैट्स की कैसे मदद करना चाहता था? तो रोजर दुकान पर जाकर दूध या कुछ और खरीदने की पेशकश कर मिसेज बैट्स की मदद करना चाहता था। What would Mrs. Jones not tell Roger? तो मिसेज जॉन had done many things in his life that she would not tell Roger। मिसेज जॉन्स रोजर को क्या नहीं बताना चाहती थी? तो मिसेज जॉन ने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए थे जिन्हें वे रोजर को नहीं बताना चाहती थी। What was the second question of the jar? The second question of the jar was who is the most important person? यानी जार का दूसरा सवाल क्या था? तो जार का दूसरा सवाल था सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? What did the hermit answer to the third question of the jar? तो according to the hermit the most important thing to do in is to help the person with whom we live। तो जार के तीसरे सवाल को साधु ने क्या उत्तर दिया था? तो साधु के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति की मदद करना है जिसके साथ हम रहते हैं। Why are the roots white and wet? The roots of a tree are white because they are hidden inside the earth for years, and they are wet because they absorb water from the soil। जड़ें सफ़ेद और गीली क्यों होती है? तो पेड़ की जड़ें सफ़ेद होती है क्योंकि वे सालों से जमीन के अंदर छुपी रहती है, और गीली इसलिए होती है क्योंकि वे मिट्टी से पानी सोखती है। And then it is done. What act is referred to here? The act of killing a tree is referred to here। ठीक है, and then it is done यहाँ किस कार्य का उल्लेख है? तो यहाँ पेड़ को काटने के कार्य का उल्लेख है। What flowers from the mountain top? A slow stream flows from the mountain top।
पहाड़ की चोटी से क्या बहता है? तो पहाड़ की चोटी से धीमी धारा बहती है। हाउ इज द सोल्जर लेइंग? द सोल्जर इज लेइंग विथ एन ओपन माउथ। यानी सैनिक कैसे लेटा है? तो सैनिक खुले मुंह के साथ लेटा है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ सोनेट 18? द राइम स्कीम ऑफ सोनेट 18 इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, यानी सोनेट 18 की कविता योजना क्या है? तो सोनेट 18 की कविता योजना ये जैसे दिया गया है। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। व्हाट डज द लाइन मीन? तो शेक्सपियर्स सोनेट 18 विल immortalize the life and beauty of his young friend। यानी द एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो शेक्सपियर की सोनेट 18 उनके युवा मित्र के जीवन और सुंदरता को अमर बना देगी। ए वॉइस विल रन, हुज वॉइस इज रिफर टू हेयर? द ग्रासहोपर्स वॉइस इज रिफर टू हेयर। ए वॉइस विल रन, यहाँ किसकी आवाज का जिक्र है? तो यहाँ टिड्डे की आवाज का जिक्र है। वाई डज द ग्रासहोपर टेक रेस्ट इन समर? द ग्रासहोपर बिकम्स टायर्ड विथ इट्स प्लीजेंट्स सिंगिंग ड्यूरिंग समर, सो इट टेक्स रेस्ट। गर्मी में टिड्डा क्यों आराम करता है? तो गर्मी में टिड्डा अपनी मधुर गायन से थक जाता है, इसलिए वह आराम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।